आई हैव अ ट्रैवलिंग जॉब। मैं तो वीक में 5 डेज़ या मंथ में 10 डेज़ 20 डेज़ बाहर रहती हूँ। तो मेरे लिए तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना इम्पॉसिबल है। क्या आप भी यही सोचते हैं? हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम एंड वेलकम टू मिशन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर एवरी जॉब, जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट जॉब्स के बारे में जिनमें कि आपको लगता है हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल के बीच में बैलेंस बना के रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवलिंग जॉब के बारे में कि कैसे आप ट्रैवलिंग जॉब में भी एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो ट्रैवलिंग जॉब में लोग हैं सबसे बड़ी मिस्टेक्स वो क्या करते हैं। सबसे पहले तो स्किपिंग मील्स। ये मोस्टली लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या फिर लंच स्किप कर दिया। तो उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, आपको नेक्स्ट मील पे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और आपको हार्ट बर्न, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट या वेट इश्यूज, ऐसी चीज़ें बहुत लॉन्ग रन में जाके फेस करनी पड़ सकती हैं। तो नेवर स्किप अ मील। हमें 3 मेन मील्स तो दिन में ज़रूर लेनी है। सेकेंड, हम क्या करते हैं, ईटिंग लार्ज पोर्शंस ओवर मील्स। जब भी खाना मिलता है तो हमारी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा खा लें ताकि हमको पूरा दिन भूख ही ना लगे। इससे भी आपको वेट इश्यूज़ होने वाले हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होने वाले हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाने वाला है। लॉन्ग रन में ऐसी डाइट आपकी नहीं चलने वाली है। एट द एंड आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, तो क्यों ना अभी उसी का ध्यान रख लिया जाए। थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन उनको हो जाती है, वाटर स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, या तो उनको ये प्रॉब्लम है कि लू की प्रॉब्लम है, कहाँ जाएंगे। तो वाटर स्किप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। इससे क्या होगा, आपकी किडनीज पे भी बर्डन पड़ेगा, आपके मेटाबॉलिज्म में भी, आपके गैस्ट्रिक इश्यूज में भी, और आपको एक हेल्दी और फिट बॉडी कभी भी नहीं मिल पाएगी। तो हमें अपने हाइड्रेशन का ध्यान ज़रूर रखना है। और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो है अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ लोगों में ट्रैवलिंग जॉब में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक मॉडरेशन में हर चीज़ ठीक है, लेकिन अगर आप ओवर द वे जाके बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करोगे, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ एडवर्सली इन लॉन्ग रन। या फिर क्या है कि जो टीम है आपके साथ ट्रैवल कर रही है, पीयर प्रेशर में आके भी ओवर ईटिंग कुछ लोग कर देते हैं कि कुछ नहीं होता, खा लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर बॉडी, इट्स नॉट अ डस्टबिन कि अब इसमें हम कुछ भी डालते जाएं। तो हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। किसी के प्रेशर में आके, किसी के कहने पे हम अपनी बॉडी को ख़राब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो जो ट्रैवलर्स हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फूड स्टफ्स ऐसे हैं जो हेल्दी हैं और हमेशा उनको अपने साथ एक कैरी कर सकते हैं। अपना एक अलग से बैग रखिए जिसमें कि आप ड्राई स्नैक्स जो हैं वो हमेशा अपने पास अवेलेबल रखिए, जैसे कि रोस्टेड चना है, रोस्टेड मखानाज हैं, या फिर नट्स हैं, सीड्स हैं, आमंड्स, वालनट्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स। तो ऐसी चीज़ें हमेशा अपने पास हैंडी रखिए। या फिर होममेड ग्रेनोला बार्स, एनर्जी बार्स, या फ्रूट्स अपने पास हमेशा रखिए। एप्पल्स हैं, बनानाज हैं, तो फ्रेश फ्रूट्स हैं, क्यूकम्बर्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके पास रहेंगी तो कभी भी आपको भूख लगेगी तो आप बाहर से जंक फूड या अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाओगे। आप हमेशा ये चीज़ें प्रेफर कीजिए, बिकॉज ट्रैवलिंग तो आपका रोज़ का काम है, तो आप रोज़ रोज़ तो अनहेल्दी स्नैक्स नहीं खा सकते हो ना। तो हेल्दी स्नैक्स अपने पास हमेशा रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने पास एक वाटर बॉटल हमेशा रखिए ताकि जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पी सकें, आप प्यासे नहीं रहें और डिहाइड्रेटेड नहीं हो। और जब भी आप बाहर रेस्टोरेंट में या होटल्स में खाना खा रहे हैं तो हमें अपने पोर्शन साइज़ का बहुत ध्यान रखना है। रेस्टोरेंट्स में मोस्टली पोर्शन साइजेस जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा ही खाना है। या तो छोटा पोर्शन मंगाइए या फिर किसी के साथ शेयर कीजिए, अपनी कलीग के साथ। तो हमें पोर्शन साइज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। या जब भी हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उस पर ध्यान रखना है। ज़्यादा ऑयली फ्राइड जो ग्रेवीज़ में चीज़ें बनती हैं वो अवॉइड कीजिए। आप सिंपल मील्स भी मंगवा सकते हैं जो कि ज़्यादा ऑयली फ्राइड स्पाइसी नहीं है। और हमें जो भी हम साइड ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं उसमें आप एम्प्टी कैलोरीज वाले जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, सोडाज हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इससे आपकी कैलोरीज का इंटेक भी बढ़ जाएगा और आप अल्टीमेटली और ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाओगे। इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और आपको अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान ज़रूर रखना है। तीनों मील्स में प्रोटीन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं तो आपकी मसल लॉस भी हो सकता है। तो प्रोटीन का ध्यान रखिए। आप एग्स ले सकते हैं,
चिकन ले सकते हैं, आप सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। आप कोई भी ब्रेड्स ऑर्डर कर रहे हैं तो मेक श्योर दे आर होल ग्रेन। कभी भी रिफाइंड फ्लावर्स के, मैदे के ब्रेड्स आप ऑर्डर नहीं करिए। और जब भी आप सैलड्स मंगाते हैं या सैंडविचेस मंगाते हैं तो उसकी ड्रेसिंग का ज़रूर ध्यान रखना है, बिकॉज इनमें कुछ बहुत सारी सॉसेज और मेयो ऐसी चीज़ें बहुत सारी डाली होती है। तो हमेशा आप उनसे पूछिए उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उनका फ़ैट कंटेंट क्या है। तो आप जो भी ड्रेसिंग्स मिल रही हैं वो साइड ड्रेसिंग लीजिए, वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें फिल करके फिर कंज्यूम कीजिए। एक पॉइंट है जो सभी तरीके की जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फिज़िकल एक्टिविटी। आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है अपनी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस के लिए और अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी गट के लिए। किसी भी तरह का एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालिए, चाहे आप योगा कीजिए, वॉक कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आप कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉब कोई भी हो, बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप हर तरीके से अपने लाइफ को, अपने डाइट को एक हेल्दी और बैलेंस बना सकते हैं। सो स्टे एक्टिव, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।